अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? खरीद से मैं हूं मुनीर अहमद सिरात रियल एस्टेट एंड बिल्डर के प्लेटफॉर्म से। मार्केट की मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए बहुत सारे लोग नेगेटिव बातें कर रहे हैं और ऐसी ऐसी अफवाहें फैला रहे हैं, जिसके बाद अगर हम देखें तो ऐसा लगता है कि जैसे यहाँ पे तो मतलब गज़ा वाला सीन बना हुआ है। यहाँ पे फ़लस्तीन और इसराइल वाली जंग वाला सीन चला हुआ है कि बहरिया टाउन कराची डूब गया, लुट गया, बर्बाद हो गया। लोगों को डराया जा रहा है। मासूम लोग जो पाकिस्तान से बाहर बैठे हैं या किसी दूसरे शहर में बैठे हैं, जो फिज़िकल विज़िट नहीं कर सकते, या जहाँ ऐसी जगह पे बैठे जहाँ से उनकी यहाँ पे अप्रोच नहीं है, तो वो लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए, सहमे हुए हैं कि उनकी इन्वेस्टमेंट कहीं डूब ना जाए, अल्लाह ना करे उनका जो पैसा लगा हुआ है वो कहीं बर्बाद ना हो जाए। यहाँ पे कोई आप बुलडोज़र चला दिए गए हैं, यहाँ पे सड़कें तोड़ दी गई हैं, यहाँ पे हर चीज़ गिरा दी गई है। ऐसा लगता है कि जैसे NOC कैंसिल ना हुई, यहाँ पे हर एक चीज़ को उल्टम पुल्टम कर दिया और यहाँ पे सब चीज़ें जो है ना वो बर्बाद हो गई हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि ये माहौल जो है, ये एक इन्वायरमेंट जो है, ये क्रिएट किया जाता है। बेसिकली अगर आप देखें, कोई भी न्यूज़ चैनल उठा के दे रहे हैं, मैं किसी भी न्यूज़ चैनल का नाम नहीं लूँगा, किसी भी न्यूज़ चैनल को उठा के देख लें, वहाँ पे नेगेटिव बात को इस तरीके से प्रमोट किया जाता है कि उनकी TRP आए। बेसिकली पॉजिटिव चीज़ की TRP नहीं होती, हमेशा नेगेटिव चीज़ को ही जब प्रेजेंट करते हैं। आप बताते हैं कि एक बंदा जो है वो उसने इतनी डकैती कर ली, वो भाग गया, उसने चोरी कर ली, उसने मतलब कत्ल कर दिया, अल्लाह ना करे। तो ऐसी चीज़ें जब आती हैं तो लोगों की TRP आती है, लोगों को प्रमोशन मिलती है, लोगों को व्यूज़ मिलते हैं। तो लोग व्यूज़ के चक्कर में, प्रमोशन के चक्कर में ऐसी न्यूज़ चला देते हैं, जिसके बाद सिचुएशन ये हो जाती है कि जो लोग इन एक्चुअल स्टेक होल्डर्स होते हैं वो घबरा जाते हैं, वो टेंशन में आ जाते हैं, वो पैनिक हो जाते हैं और अपनी चीज़ें जो है वो सस्ते दामों बेचते हैं। मैं आपसे एक बड़ी आप कह सकते हैं कि ऑन द रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ कि जब से ये मामलात चले हैं कि NOC कैंसिल होगी, ये मामलात हो गए, वो मामलात हो गए, उससे पहले और अब तक इवन मार्केट डाउन थी, सब चीज़ें थी, उससे लेके अब तक ये 1.5 महीने का जितना भी टेन्योर है, इस 1.5 महीने के टेन्योर में एक भी ऐसी चीज़ नहीं हुई कि जिसमें चीज़ें मतलब डाउनफॉल की तरफ गई हों या मामलात ख़राब हुए हों। अल्हम्दुलिल्लाह बहरिया का हेड ऑफिस भी ओपन है, बहरिया में ट्रांसफ़र्स भी हो रही हैं, लोग सेल परचेज़ भी कर रहे हैं, हम भी अल्हम्दुलिल्लाह रूटीन के साथ डेली बेसिस पे ऑफिस भी आ रहे हैं। जो लोग बहरिया टाउन कराची में रिहाइश पजीर हैं वो भी रह रहे हैं, जो मार्केट्स हैं वो वैसे चल रही हैं, दिन ब दिन बल्कि उनमें इजाफा होता जा रहा है। अगर हम बात करें इस वक्त मामूलात ज़िंदगी की, तो चीज़ें दिन ब दिन इंक्रीज़ हो रही हैं। एंड यूज़र, रियल बायर, रियल जो यहाँ पे रेजिडेंट्स है वो आना शुरू हो चुके हैं। मतलब हर एक चीज़ वैसे की वैसे। मुझे एक चीज़ भी आप प्रूफ के तौर पे बता दें कि ये जो NOC कैंसिल हुई उसके बाद बहरिया टाउन कराची की ये बिल्डिंग गिरा दी गई है, ट्रांसफ़र रोक दी गई है, या कोई ऑफिस बंद कर दिए गए हैं, लोगों को एंट्री एग्ज़िट बंद कर दिया है, बहरिया के गेट के ऊपर साइन बोर्ड लगा दिए गए हैं कि भाई ये ममनू इलाका है, या कुछ भी ऐसा किया हो। बेसिकली ये हाइप क्रिएट की जाती है लोगों को डिट्रैक्ट करने के लिए, उनको उलझाने के लिए। तो मेरा ये मानना है कि जो चीज़ राइट पे हो उसको बताना चाहिए। अगर बहरिया टाउन कराची की गलतियाँ हों, बहरिया के मतलब कोई चीज़ें जो हक में नहीं आ रही, उनके ऊपर भी आवाज़ उठानी चाहिए, लेकिन जो रियल चीज़ हो उसको रियल बताना चाहिए। अगर बहरिया के ऊपर कोई इश्यूज़ आए हों उनको भी हाईलाइट करना चाहिए, और अगर इश्यूज़ नहीं है तो बात को बढ़ा के बताने से डेफिनेटली हम मासूम लोगों का, एंड यूज़र का नुकसान कर रहे होते हैं, उनको डिट्रैक्ट कर रहे होते हैं, उनको हम मिसगाइड कर रहे होते हैं। मैंने अपने चैनल के तवस्सुत से बहुत दफ़ा बहरिया के अगेंस्ट भी बात की, जब मिसाल के तौर पे इफेक्टिव्स की बात हो या आउट ऑफ बाउंड्री प्लॉट्स की बात हो। लेकिन अब इस वक्त अगर हम देखें तो बहरिया टाउन कराची में जितने भी मामलात हुए, इसका एंड यूज़र के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं हो। और अगर हम देखें तो लॉन्ग टर्म का सोचें तो इनडायरेक्टली ये एंड यूज़र के फ़ायदे में चीज़ें हो रही हैं। मिसाल के तौर पर गवर्नमेंट और बहरिया टाउन की मैनेजमेंट के दरमियान में जो चीज़ें चल रही हैं या मामलात हो रहे हैं, ये डेफिनेटली एंड यूज़र के फ़ायदे में हो रहे हैं। बहुत ही एक बावसूख ज़राए से पता चला है कि बहुत जल्दी इनकी जो चीज़ें हैं वो सेटल डाउन हो जाएंगी, मामलात क्लोज़ हो जाएंगे। उसके बाद जो अगला सबसे बड़ी आप कह सकते हैं कि एक नवीद होगी, खुशी की किरण होगी, वो ये होगी कि बहरिया टाउन कराची को लीज़ मिल जाएगी 99 ईयर्स की। तो आप मुझे बताएं कि अगर लीज़ मिलती है तो इसमें फ़ायदा किसका हुआ? एंड यूज़र का। अब जो लोग जो पैनिक हो रहे हैं वो कह रहे हैं कि हमारी जो प्रॉपर्टी है उसका क्या होगा, फ्यूचर क्या होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जो NOC कैंसिल हुई, जो रिस्ट्रिक्शंस लगी, उसमें यह कि बहरिया कोई नई डील नहीं बेच सकता। मिसाल के तौर पे बहरिया कोई डील दे तो उसको वो उसकी पब्लिसिटी करे या उसको उसकी तशहीर करे, तो उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस हैं। मतलब आप बहरिया कोई चाहे तो प्रॉपर्टी नहीं बेच सकता, लेकिन जो स्टेक होल्डर्स हैं वो अपनी प्रॉपर्टी को किसी भी टाइम सेल परचेज कर सकते हैं, उसके ऊपर किसी किस्म की रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। लोगों ने बड़ी नेगेटिव न्यूज़ चला दी कि भाई प्रॉपर्टी की NDCs बंद हो गई हैं, प्रॉपर्टी आप सेल परचेज नहीं कर सकते, या खुदा न खास्ता यहाँ पे आप शिफ्टिंग नहीं कर सकते, या कोई भी मामला। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है। आप बिल्कुल मुतमईन रहें, आपकी प्रॉपर्टी है तो आप उसको रखें, होल्ड रखें,
उस वक्त बेचें जब आपको, अगर आपने बेचनी है जिस वक्त मुनासिब रेट्स हो। अगर आपने उसको घर बनाने के लिए तौर पे इस्तेमाल करना है तो ज़रूर घर बनाएं, क्योंकि ये बेहतरीन टाइम है, इस वक्त आपको बहुत सारी चीज़ों में फ़ायदा मिलेगा। तमाम की तमाम चीज़ें एज इट इज़ चल रही हैं और हमेशा से ऐसा होता है कि जब भी बहरिया के ऊपर कभी भी मुश्किल हालात आते हैं तो एकदम से जब वो बादल जो झटते हैं गम के, तो उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से मार्केट में बड़ी तेज़ी आती है, बेहतरी आती है और रेट्स डे बाय डे इंक्रीज़ होते हैं। आपको घबराने की, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, और जो नेगेटिव अनासर है उनसे दूर रहें, बच के रहें, रियल बात के ऊपर आप कंसंट्रेशन करें। इस वक्त अगर हम देखें तो बहरिया कराची के ऊपर बहुत सारे केसेस आए, बहुत सारे मामला हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह डे बाय डे बहरिया टाउन कराची के जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो बहरिया टाउन कराची के रिहायशी हैं, जिनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, हमें जो लोग सुनते हैं वो डेफिनेटली यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी रखते हैं, तो डेफिनेटली उनके कंसर्न होते हैं। एक नए बायर से ज़्यादा हमें उन लोगों का कंसर्न होता है जो लोग ऑलरेडी यहाँ पे कोई भी प्रॉपर्टी लेके परचेज़ करके बैठे हैं। उनका कंसर्न ज़्यादा इसलिए होता है कि वो ऑलरेडी यहाँ पे परचेज़ कर चुके हैं, उनका कंफर्ट जोन में रहना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम देखें कोई भी कंपनी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन उस वक्त तक ऑर्गेनाइजेशन बनती है जब उसमें एम्प्लॉयज़ होते हैं। इसी तरीके से कोई भी सोसाइटी, कोई भी कम्युनिटी उस वक्त होती है जब वहाँ पे लोग होते हैं। और यहाँ की जो बहरिया टाउन कराची की असल कम्युनिटी, रियल कम्युनिटी है, वो आप लोग हैं जिनकी यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ है, चाहे आपका एक प्लॉट है, चाहे आपके 10 प्लॉट हैं। तो आप इन एक्चुअल में यहाँ के रियल कम्युनिटी है, यहाँ पे स्टेक होल्डर्स हैं। आपका कंफर्ट जोन में होना बहुत ज़रूरी है। नेगेटिव अनासर से दूर रहें, उन हजरात से दूर रहें जो आपको अफवाहें फैलाते हैं और आपसे सस्ते दामों चीज़ें बटोरते हैं और उनको आगे अपने मर्ज़ी के रेट्स में बेचते हैं। लिहाजा मुतमिन रहें, बिल्कुल कंफर्टेबल रहें और ऐसी चीज़ों से दूर रहें जो आपको डिट्रैक्ट करें। कोई भी सवाल हो, कोई भी कंसर्न हो, किसी किस्म की भी गाइडलाइन चाहिए हो, आप हमारे साथ ज़रूर रब्ता करें। हम आपको अपने इल्म और नॉलेज के मुताबिक प्रॉपर तरीके से गाइड करने की पूरी कोशिश करेंगे और आपको बताएंगे कि इस वक्त सिचुएशन क्या है। मज़ीद इन्फॉर्मेशन या गाइडलाइन के लिए हमारे दिए गए नंबर्स पर रब्ता करें। हमारा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट्स आप तक पहुँचते रहें। मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।